कि सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और जो इस तरह के धोखेबाज हैं, स्कैमर हैं, वो लोग कुछ ना कुछ निकाल के ऐसे पास बना देंगे एनुअल कि सरकार को पैसा नहीं जाएगा और वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के जो फ्रॉड हैं उनके लिए भी देखने की आवश्यकता होगी। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जनता से जुड़ा हुआ मसला है, उसके बारे में बात करेंगे। और अभी जो भारत के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक घोषणा की है। बहुत दिनों से बात चल रही थी कि फास्टैग जो है, फास्टैग में एनुअल पास होना चाहिए, एनुअल होना चाहिए। ये काफ़ी कॉस्टली है और फिर कई चीज़ें इसमें थी, प्रॉब्लम्स थी। तो उनको सॉल्व करने के लिए अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि 15 अगस्त से ये एनुअल फास्टैग होगा। और जो एनुअल फास्टैग है उसमें एक लिमिटेशन भी उन्होंने बताई कि ये 200 ट्रिप तक होगा, यानी कि या तो महीना पहले हो जाए या जो ट्रिप्स हैं 200 वो पहले पूरे हो जाएं, तो जब तक ही चलेगा। और एक फास्टैग जो है उसकी कीमत होगी एनुअल फास्टैग की 3000 रुपया। अब 3000 रुपया में या 200 ट्रिप इसको माने, पर ये है केवल नॉन कॉमर्शियल, यानी कि कार वगैरह के लिए। कॉमर्शियल व्हीकल के लिए ये नहीं है। तो 15 अगस्त 2025 से ये लागू हो जाएगा। पर कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे संशय हैं जिनका अभी मंत्रालय को निदान करना होगा, जो अभी इनकी घोषणा के में स्पष्ट नहीं है। इनमें सबसे पहली बात है कि ट्रिप का मतलब क्या है। क्या मैं ट्रिप ये मानूं, मैं दिल्ली से देहरादून जा रहा हूं, ये मेरा एक ट्रिप है पूरा? या मैं ट्रिप ये मानूं कि उसी टोल से एक बार निकलना और फिर वापस आना? या मैं ये मानूं कि केवल एक बार निकल गए तो ट्रिप है? तो ट्रिप की जो परिभाषा है उसको समझाने की आवश्यकता है। वो अभी जो है इसमें क्लियर नहीं है। अगर मान लिया जाए, इसमें लिखा है कि 200 ट्रिप या साल, मैं कहता हूं मैं बड़ा ओकेजनल ट्रेवलर हूं, तो मेरे अभी तक उसमें राशि बची हुई है, 200 ट्रिप मेरे पूरे हुए नहीं। वैसे भी 3000 को 200 से गुना करो तो 15 रुपया पर ट्रिप लगा लो, उसका आता है। अब जो मेरे पैसे बच गए, मान लिया जाए कि साल में मैं 2 ही बार गया और मेरे 6 या 7 ट्रिप हुए, तो ये जो है, ये जो हुआ जो 6-7 मेरे ट्रिप हुए, तो ये जो ट्रिप है इसको जो इसका पैसा बचता है, क्या वो पैसा अगले उसमें जाएगा, मेरे उसमें कैरी फॉरवर्ड होगा? मान लिया जाए कि मेरे अगर 1500 रुपये बच रहे हैं अभी, और मैं फिर अगले साल के लिए करना चाहूँ, तो ये 1500 रुपया और लेके और फिर 3000 का करेंगे। ये इस तरह का है या फिर वो ख़त्म हो जाएगा? इसका भी स्पष्टीकरण करने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो है कि हमारे पास ये जो अभी तक एनुअल इन्होंने कहा है, और कहा है कि इससे कंजेशन जो है वो कम हो जाएगा, जो लाइन है उसके ऊपर, टोल के ऊपर वो कम हो जाएंगी, तो ये बात भी समझ से परे है।
क्योंकि आपने एक कैटेगरी के व्हीकल को किया है। अब जो दूसरे कॉमर्शियल व्हीकल हैं, एक लाइन में ही वो कॉमर्शियल भी होता है, तो जब तक उसका क्लियर नहीं होगा उसके पीछे से कार नहीं निकलेगी। और अभी भी तो यही है, फास्टैग के आप पैसे देते हो, उसमें पड़े होते हैं, तो कंजेशन कैसे कम होगा? हाँ, राहत पैसे वाइज कुछ मिल सकती है, जो फ्रिक्वेंट ट्रेवलर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, जो बहुत कम है उनको तो वो भी राहत नहीं मिलेगी। दूसरी बात, ये पूरा जो सिस्टम है वो 100% जो है इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है। अभी भी अगर आप जाकर टोल के देखें तो टोल के जो बैरियर हैं, जो उनके रीडर्स हैं, जो उसको रीड करते हैं फास्टैग को, वो ठीक नहीं है। कहीं पे वो बार बार आगे कराएगा, पीछे कराएगा, दाएं कराओ, फिर आगे आओ, फिर वो अंदर से निकाल के लाएगा, फिर उसको रीड करेगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इफ़िशिएंट नहीं है। उसको भी ट्यून करने की आवश्यकता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़िया करें। एक जो और बात जो इसमें खास है वो बात ये है कि सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और जो इस तरह के धोखेबाज हैं, स्कैमर हैं, वो लोग कुछ ना कुछ निकाल के ऐसे पास बना देंगे एनुअल कि सरकार को पैसा नहीं जाएगा और वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के जो फ्रॉड हैं उनके लिए भी देखने की आवश्यकता होगी। फिर ये इशू कैसे होंगे, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। अभी तो वो अपनी साइट की बात कह रहे हैं, नेशनल हाईवे की जो साइट है उसकी बात कह रहे हैं। अभी जो फास्टैग चलता है उसमें वो बैंक के उसमें होता है, हम उसको चार्ज कर देते हैं। तो ये इसका क्या सिस्टम होगा, इसको भी सिंप्लीफाई करें। जनता तक 15 अगस्त है तक को लागू करेंगे, तो अभी से जनता को एजुकेट करें, इसके बारे में बताएं, तो फिर ही इसके जो है ये सब नतीजे आएंगे। एक देखने में अच्छा सिस्टम है एनुअल, पर इसकी जो संशय हैं इनको दूर करने की आवश्यकता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।